हरिओम। इंसान की राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, हनुमान जी से तुलना क्यों ना करें? अरे वही तो कसौटी है। कसौटी पर कस के ही हम अपने खरेपन को पहचान सकते हैं। अगर आदर्श महापुरुषों के जो मानव शरीर में रहते हुए दिव्यत्व को प्राप्त कर गए, जो एक मील का पत्थर बन गए हमारे लिए, तो उनसे अगर हम तुलना नहीं करेंगे अपनी, तो किससे करेंगे? अक्सर ये होता है कि गुरुजी से तुलना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं तो कहता हूँ कि भगवान से भी तुलना करनी चाहिए। अगर हम भगवान की संतान हैं तो भगवान जैसी उदारता, विशालता, दया भाव, न्याय का भाव, सदैव देने की वृत्ति, सृजनात्मकता, न्याय कहाँ से सीखेंगे? सहज में हम उनसे ही सीखेंगे। परमात्मा के संतान में परमात्मा वाले गुण होने ही चाहिए। अगर हमें इन महापुरुषों के प्रति, गुरुजनों के प्रति और यहाँ तक कि परमात्मा के प्रति और प्रकृति के प्रति भी कृतज्ञ होना है, तो उनकी अच्छाइयों को जान करके, उसका अनुसरण करके, तब ये स्थिति आ सकती है कि हम ये कह पाएँ कि आपकी कृपा से हमें ये प्राप्त हुआ। वरना तो स्तर नीचे गिरता चला जाता है। एक बार मुझे ध्यान है, एक बार एक प्रतियोगिता हो रही थी खेल कूद की। बहुत साल हो गए इस बात को, सन 80 के आसपास की बात है। मेरे साथ मेरे एक दो साधक भी थे। तो वहाँ पर प्रतियोगिता जब हुई, मैं तो स्वयं भी अभ्यास करता था, उनको भी साथ में अभ्यास कराता। उनके अंदर श्रद्धा का भाव था, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को उनके अंदर घोला और उसका परिणाम क्या हुआ कि वो मेरे जैसे होते चले गए। जब प्रतियोगिता हुई तो अपने वर्ग में मैं विजेता हो गया, अपने वर्ग में 2 साधक और विजेता हो गए। राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा थी। फिर उसके बाद मुख्य टाइटल जिसको कहते हैं, खिताब के लिए प्रतियोगिता थी, वो हम तीनों में होनी थी। लेकिन जब उस प्रतियोगिता का समय आया तो वो दोनों बच्चे, दोनों साधक वहाँ से गायब हो गए। सामान्य नियम ये होता है कि आवाज़ लगाई जाती है, प्रतियोगिता होती है। अगर एक आवाज़ पर प्रतियोगी ना आए तो दूसरी, और फिर कहते हैं थर्ड एंड फाइनल कॉल, यानी अगर तीसरी बार भी वो मुकाबले के लिए ना आए तो फिर जो एक बचा हुआ है उसको चैंपियन घोषित कर दिया जाता है बिना लड़े। तो जब उनको 2 बार आवाज़ लगी और वो नहीं आए, मैं समझ गया। मैंने मंच लिया और माइक हाथ में लेकर के मैंने कहा कि ये दोनों जो साधक हैं, ये मेरे आश्रम से संबंधित हैं, इसलिए शायद मर्यादा के वशीभूत वो मेरे सामने नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें आना होगा, क्योंकि अगर वो बच्चे मेरे साथ नहीं खेलेंगे, मेरे साथ प्रतियोगिता नहीं करेंगे, इस मर्यादा में कि गुरुजी के सामने नहीं कर सकते, तो फिर तो स्तर गिरता ही चला जाएगा। मैं सामने नहीं हूँगा, वो जीत जाएंगे। फिर उनमें से कोई चुना जाएगा तो फिर वो गुरु पद पे होगा, तो फिर उसके सामने नहीं कोई आएगा तो स्तर गिरेगा। तो इसलिए सीधी सी बात है कि तुलना में संकोच नहीं होना चाहिए। तुलना एक कसौटी है और प्रेरणा का स्रोत भी है। तो मनुष्य की तुलना निश्चित रूप से, मनुष्य का शरीर जिस जिस जीव ने लिया है, जिस जिस महान आत्मा ने लिया है, और वो मानव देह में रहते हुए जिस बुलंदी तक पहुँचे हैं, वो इस बात का जीवंत प्रमाण है कि हर व्यक्ति उस स्थिति तक पहुँच सकता है। जब तक राम रोम रोम में बसने वाले राम नहीं बन गए, जब तक कृष्ण योगेश्वर नहीं हो गए, तब तक तो वो कान्हा ही थे ना। उनकी उस महिमा को किसने जाना? लेकिन जब वो उस स्थिति में पहुँचे, तब जा कर के वो हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने। तो आइए हम अपनी तुलना ऊंचे से ही करें, राम से करें, कृष्ण से करें, महावीर से करें, बुद्ध से करें, हनुमान जी से करें।
जिस क्षेत्र में भी हैं, उसमें जिन लोगों ने माइलस्टोन्स बनाए हैं, एक सीमा खड़ी की है हमारे सामने, तो उसको हमें इस चुनौती के रूप में लेना चाहिए कि हमें भी उनको छूना है। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और जब हम उस स्थिति को पा लें तब उनके प्रति बहुत कृतज्ञ भाव से कहें कि आप ही तो थे जिनसे प्रेरणा लेकर के, जिनको अपना रोल मॉडल बना करके, जिनकी कसौटी पे अपने आप को कस करके मैं आपके पास तक आया हूँ। आइए प्रेरणा लेना सीखें और प्रेरित होकर के सत्कर्म से कभी विमुख ना हों।